आजकल हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज करके सोशल मीडिया के ज़रिए अपने पेंटिंग को लोगों को ये खुल के दिखाना चाहते हैं कि नहीं, आपके अंदर जो भी है वो बच्चा का भाव है या फिर जो भी है उसको आप अपने पेंटिंग में आप दिखाइए और इसका आनंद उठाइए। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी कला एवं संस्कृति विभाग में जहां 2 दिवसीय पेंटिंग का चित्रकला प्रदर्शनी किया जा रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पेंटिंग की जो कीमत है आप देखकर चौंक जाएंगे। शुरुआती जो है वो 10,000 से है, लेकिन यहाँ सबसे जो हाईएस्ट पेंटिंग है उसकी कीमत 1,25,000 रुपये की है। ऐसी कई ऐसी पेंटिंग है जो आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के माध्यम से। आप इस पहले पेंटिंग को गौर से देखिए। ये पेंटिंग क्या है और किस चीज़ को दर्शाना चाहता है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम इसकी प्राइस पे भी नज़र डालने की कोशिश करेंगे। इसका प्राइस जो है आप देख सकते हैं कि 1,25,000 रुपये है। 1,25,000 रुपये है और इसको जो जिन्होंने बनाया है उनका नाम विनीता कुमारी है। उनसे भी हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस पेंटिंग के माध्यम से उन्होंने क्या दर्शाने की कोशिश की है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो इसकी कीमत 1,25,000 रुपये है और इस पेंटिंग के माध्यम से ये लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं। ये पेंटिंग जैसा कि आप देख रहे हैं जगन्नाथ भगवान का हम बनाए हैं और ये इनका नाम हमने अनंता दिया है। और इनकी खासियत ये है कि इनका जो चक्का चक्षु है, चक्षु मतलब आँख होता है, ये चक्का चक्षु है बहुत ही सम्मोहक है। हम तो ऐसा फील करते हैं कि जब आप इनको देखेंगे बहुत देर तक तो आप सम्मोहित हो सकते हैं। और अनंता है जैसा कि ये अनंत विस्तार में फैले हुए हैं। तो हमें यही है कि आप किसी चीज़ को अगर बनाते हैं, देखते हैं, जीवन के किसी भी विषय को आप देखते हैं तो बिल्कुल उसमें डूब जाते हैं। तो वो चक्का चक्षु हमने इसीलिए। आजकल के समय में सोशल मीडिया का दौर है और लोग इन सब चीज़ों से, कला और संस्कृति से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। उनको लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ लोगों को कि हम छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते बहुत ऊंचाइयों को देखने लगते हैं। तो ये पेंटिंग के ज़रिए, कोई भी कला के ज़रिए हम अपने अंदर का जो भाव जो छुपा होता है, चाहे वो बचपना हो, चाहे वो जवानी हो, चाहे वो बुढ़ापा हो, हम उसको अपने कैनवास पे उतारते हैं और लोग इसको देख के अपने पूरे जीवन को जो है ना वो अपना नज़र देखते हैं कि मेरा जीवन ऐसा है, हम कभी ऐसा करते थे। आप इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती हैं। एक कहा जाए तो सोशल मीडिया के ज़माने में लोग अपने समय को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में खर्च कर रहे हैं और आप इस चीज़ को, अपनी कला को निखारने की कोशिश कर रही हैं। तो इन दोनों में आप क्या फ़र्क देखती हैं? कला को निखारना तो निखारना कहिए या फिर अगर हम तो ये देखते हैं कि जब हम छोटे थे तब हम स्वतंत्र थे, हम कुछ भी बनाते थे, कुछ भी, जैसे बच्चे देखते हैं कुछ भी उकेड़ देते हैं। तो उनका भाव जो होता है ना बिल्कुल स्वतंत्र होता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो स्वतंत्रता हमको लगता है कि थोड़ा बाधित करता है, हमें सोचने पे ये मजबूर करता है कि हम ये बनाएं या ना बनाएं, थोड़ा तो ये होता है। लेकिन आजकल हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज करके सोशल मीडिया के ज़रिए अपने पेंटिंग को लोगों को ये खुल के दिखाना चाहते हैं कि नहीं, आपके अंदर जो भी है वो बच्चा का भाव है या फिर जो भी है उसको आप अपने पेंटिंग में आप दिखाइए और इसका आनंद उठाइए। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपको इन पेंटिंगों पे एक बार मैं नज़र डालना चाहूँगा। ये पेंटिंग जो है आप इसको देखिए। इस पेंटिंग की भी कीमत जो है वो तकरीबन 1,25,000 रुपये है। ये भी विनीता जी के माध्यम से पेंटिंग बनाई गई है। इसकी साइज़ जो है 36x48 की है। और ये जो जी, इस पेंटिंग को लेकर भी ये कुछ कहना चाहती हैं? हमने इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं गौतम बुद्ध की पेंटिंग है, इसमें संबोधि घटित होते हुए मैंने दिखाया है। और ये जो बटरफ्लाईज हमने दिखाया है ना, तो ये बटरफ्लाई विचारों का प्रतीक होता है। और जब आप ध्यान घटित होता है तो विचार जो है वो शून्य होते जाते हैं, विचार मरते जाते हैं। तो हमने ये बटरफ्लाई को शून्यता की तरफ दिखाया है। तो हम यही कहना चाहते हैं। और ये फिर यहाँ पे कमल का पत्ता है जिस पे कि पानी रहते हुए भी वो उस पे पानी का बूंद जो है वो सटता नहीं है। वैसे ही हम कीचड़ से निकल के, चाहे आसपास हमारा माहौल कैसा भी रहे, लेकिन हमको निखरना है, हमको अपनी जो अच्छाइयाँ हैं वो दिखानी है और वो लानी है। वो कीचड़ का वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि जिस तरीके से एक कमल का उदय जो है
वो कीचड़ से होता है, लेकिन उस कमल को राष्ट्रीय फूल का दर्जा दिया जाता है। और उसके पत्तों की अगर खासकर बातचीत करें तो उसके पत्ते पे चाहे आप कितनी भी पानी की बूंदें डालें, स्थिर नहीं रहती हैं। तो इससे साफ तौर पे इन्होंने एक संदेश दिया कि अपने आप को निखारने का एक बेहतर साधन है। आपको और भी पेंटिंग पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। ये भी एक पेंटिंग है, आप देख सकते हैं, और एक से बढ़ के एक जो यहाँ पेंटिंग है इस प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। बहुत सारी पेंटिंग आप मेरे पीछे देखना चाहिएगा, एक से बढ़ के एक पेंटिंग है जो इस प्रदर्शनी में शामिल की गई हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 24।